और नैसा। दोस्तों दरअसल हुआ है कि मैं काफ़ी दिनों से बोर हो गया हूँ एक ही डायलॉग को बार बार इंट्रो में देने के लिए, तो हमने सोचा कि ये नासा का टी शर्ट को कैसे पहन लिया जाए। आपको बार बार ये सुनना पड़ रहा है कि मैं हूँ धनबाद, मैं हूँ देवदीप साहा और आप देख रहे हैं धनबाद टेक, तो अब ये नहीं सुनना पड़ेगा, इसीलिए मैंने एक चेंज के लिए इसको किया था। तो ये शर्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझ में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो आज के वीडियो में मैं करने जा रहा हूँ एक बहुत ही बड़ा खुलासा। तो खुलासा किस बात का, ज़्यादा फेक वीडियो नहीं बनाते हैं। यहाँ पर हमने एक लैपटॉप ख़रीदा था करीबन 6 मंथ पहले, तो उसी के बारे में आपको रिव्यू बताऊंगा। और वैसे तो मुझे जहाँ तक लगता है ये लैपटॉप मेरे लिए एडवांटेज कम डिसएडवांटेज ज़्यादा है, लेकिन तब भी मैं आपको इसके सारे फीचर्स के बारे में और हर एक इसके डिटेल्स के बारे में आपको अच्छी तरीके से बता दूंगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये कौन सा लैपटॉप मैं आज खोलने जा रहा हूं। तो वो है आईबॉल कॉमबुक का एक i30 का FHD वर्जन। तो काफ़ी अच्छा फर्स्ट टाइम मुझे लगा था, लेकिन इस बार अब जब मैंने 6 महीना यूज़ किया तो मुझे थोड़ा थोड़ा कुछ ग्लिचेस कुछ आए, कुछ प्रॉब्लम्स हुई। तो वही सारे प्रॉब्लम्स मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करके हम लोग जल्दी से अपने स्टैंड को यहाँ पर लगा के और फिर आपको लैपटॉप का अनबॉक्सिंग दिखा देते हैं। वैसे तो उम्मीद है कि मैं जिस तरह से इस बॉक्स को देख रहा हूँ आपको भी उसी तरह से इस बॉक्स को आप देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले हमने इसको खोल के रखा है, तो फिर इसको यहाँ से हम साइड से खोल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको अनबॉक्स कर लेते हैं यहाँ साइड से, और ये है हमारा लैपटॉप। तो ये आपको लैपटॉप दिख रहा होगा। तो सबसे पहले इस लैपटॉप के इसको खोलने के पहले इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। तो ये जो लैपटॉप है ये एक मिनी लैपटॉप है। तो ये 11.6 इंच के स्क्रीन में आता है, और जो इसका रेजोल्यूशन है वो है 1920x1080 के पिक्सल्स में तो रेजोल्यूशन आता है। तो रेजोल्यूशन और इसका जो इंच है इसके मिनी लैपटॉप के साइज से, और जो इसका प्राइस है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में इस तरह का लैपटॉप ज़्यादातर मिलता नहीं है। तो ये एक यूनिक पीस जैसा है। तो फिर चलिए मैं आपको जल्दी से इसमें बॉक्स के अंदर क्या क्या है वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमने चार्जर को उसी तरह से पैक कर लिया था, उतनी अच्छी तो हो नहीं पाई थी, लेकिन यहाँ पर चार्जर जो है यह है आपका एक पावर एडेप्टर, जो कि बहुत ही 5 एम्पियर का चार्जर का है। तो ये काफ़ी एक छोटा सा इनपुट भी दे के रखा है, जैसे कि हमारे तो इसमें ये एक प्रॉब्लम है कि काफ़ी स्लो चार्जिंग होती है। इसमें लैपटॉप को चार्ज करने में करीबन 8 घंटे लग जाते हैं फुल चार्ज करने में, लेकिन अगर आप ओवरनाइट चार्जिंग करते हैं तो फिर आपके लिए ये सूटेबल रहेगा, क्योंकि ओवरनाइट में ये पूरी तरह से अच्छी तरीके से चार्ज हो जाता है। उसके बाद हमने ये सब पढ़ा ही नहीं था, तो ये अभी तक इसी हालत में हमने रख दिया है दोस्तों। तो हम भी देखते हैं कि क्या दिया था। तो यहाँ पर शायद यूज़र मैनुअल का बुक्स है, और यहाँ पर कुछ किताबें हैं, यहाँ पर कुछ पेपर्स, गारंटी कार्ड वगैरह, ये सब आपको पढ़ने का ज़रूरत है तो पढ़ लीजिए। मैंने तो पढ़ा भी नहीं था अभी तक, क्योंकि इसमें कुछ खास कुछ दिया भी नहीं हुआ था। तो फिर और यहाँ पर आप बॉक्स में ही देख सकते हैं, यहाँ पर एक लिखा हुआ था जिस टाइम में मैंने खरीदा था, यहाँ पर प्रोडक्ट नॉट फॉर ऑनलाइन सेल, वारंटेड वॉइड इफ परचेस्ड और सोल्ड ऑनलाइन, रिटर्न टू ऑनलाइन सेलर। लेकिन अमेज़ॉन में ये लैपटॉप जब मिल रहा है तो अमेज़ॉन से अगर कोई ख़रीदेगा तो वारंटी नहीं लेके कैसे रहेगा। तो ऑनलाइन में इसको ख़रीद सकते हैं आप। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि इसको ऑनलाइन में आपको कहाँ से ख़रीदना है। तो फिर चलिए आपको दूसरे बात बता देते हैं कि अब लैपटॉप की अनबॉक्सिंग। तो लैपटॉप की अनबॉक्सिंग जो है मेन बात है, जो जिसको देखने के लिए आप तरस रहे होंगे। तो यहाँ पर लैपटॉप कैसी भी हो, लेकिन जो लैपटॉप की पैकिंग फर्स्ट टाइम की थी बिल्कुल इसी टाइप की थी, डबल रैपर में। फर्स्ट रैपर एक था, उसके बाद उसके ऊपर एक और पन्नी के ऊपर पन्नी था। तो उसके बाद लैपटॉप निकल के आता था बाहर। तो ये रहा, ये एक लैपटॉप काफ़ी सारे कलर्स में अवेलेबल है, लेकिन मैंने जो कलर उस टाइम में अवेलेबल था मैंने ये नॉर्मल दुकान से ही ख़रीदा था, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के शॉप से। तो ये जो है मेरा सिल्वर ग्रे कलर का लैपटॉप है। इसमें और भी काफ़ी सारे वेरिएंट्स मौजूद है, जैसे कि गोल्डन कलर का एक लैपटॉप मैंने देखा है काफ़ी सारा। तो काफ़ी सारे अलग अलग वेरिएंट्स है, अलग अलग कलर्स हमेशा आते रहते हैं। तो वो तो आपका मनपसंद चेंज होते रहता है।
तो चलिए अब मैं आपको लैपटॉप को यहाँ पर इसको खोल के दिखाता हूँ कि किस तरह का लैपटॉप है ये। तो उम्मीद है कि आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह का लैपटॉप का स्क्रीन है यहाँ पर, और यहाँ पर लैपटॉप का कीबोर्ड भी है। तो यहाँ पर सबसे पहला तो बात करते इसकी रैम की, तो रैम जो है वो 2 GB का है। तो जो रैम है काफ़ी कम है। जो नॉर्मल कंप्यूटर्स का भी जो रैम होता है वो नॉर्मल 4 GB होता है, लेकिन इसमें क्योंकि 2 GB रैम है तो ये बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि इसमें आप कोई भी हार्डकोर कोई भी एप्लीकेशन नहीं चला सकते। एकदम 1-2 पेज या कुछ नोट्स या डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने के लिए ये लैपटॉप ठीक है, या तो नेट सर्फिंग के लिए, वरना ये लैपटॉप वैसे कोई काम आने वाला है नहीं। तो उसके बाद ये बनता है इंटेल के कोर के, इंटेल ने बनाया है इसे। तो और यहाँ पर कुछ यहाँ पर ग्रिप्स वगैरह भी दे के रख गए हैं। तो साइड में, इसके साइड में देखते हैं कि इससे साइड में क्या क्या है। तो इसके साइड में इसका आता है राइट साइड में पावर बटन। तो जो लोग टैबलेट यूज़र्स है, क्योंकि ये 360 डिग्री लैपटॉप है तो इतने कम प्राइस रेंज में 360 डिग्री लैपटॉप आना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आजकल के ज़्यादातर लैपटॉप्स में जो पावर बटन है वो लेफ़्ट साइड में आते हैं, लेकिन इस वाले में इसमें पावर बटन राइट साइड में आया था। और यहाँ पर दो USB का केबल है, USB 2.0 का, और इस साइड है USB 3.0 का। और यहाँ पर DC 5 वोल्ट का चार्जर है, और यहाँ पर है एक HDMI का पोर्ट। तो यहाँ पर 2 USB का पोर्ट और एक HDMI का पोर्ट दिया गया है। और यहाँ पर एक दिया हुआ है SD कार्ड का रीडर। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा अच्छी तरीके से। ये जूम नहीं कर पा रहा अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये जो जगह है तो यह है SD कार्ड के लिए बना हुआ है ये। तो SD कार्ड का स्लॉट है ये, मैंने यहाँ पर SD कार्ड डाल के भी रखा है। तो ये देखिए यहाँ पर SD कार्ड आ जाता है आराम से आपके नॉर्मल फ़ोन्स के SD कार्ड। इसमें साथ में कोई SD कार्ड का रीडर कुछ नहीं दिया गया है वैसा, इसमें बस वो नॉर्मल जैसा हम SD कार्ड यूज़ करते हैं फ़ोन में उस टाइप के लिए SD कार्ड दिया गया है। और यहाँ पर एक और चीज़ दिया हुआ है, वो है कि हेडफोन और माइक्रोफोन का जैक जो साथ ही में एक ही साथ दिया गया है। तो अब लैपटॉप को स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट जल्दी से ही हो जाता है, लेकिन उतना भी फास्ट नहीं जैसे कि जितना कि मैंने आपको पिछले वाले लैपटॉप में दिखाया था। यहाँ पर जैसे कॉम बुक को आप देख पा रहे होंगे कि एक के शेप में है, जैसे कि एक बुक खुल रहा होगा। तो ये भी एक लोगो है इसका, जो कि इस मॉडल के लिए स्पेशल है। तब हम इसको खुलने के लिए वेट नहीं करेंगे, उसके बाद मैं आपको कुछ और बातें बता देता हूँ उसी टाइम में। तो इसमें जो है कनेक्टिविटी सिर्फ वाईफाई से लग सकता है, या अगर आप USB के केबल से वाईफाई को, मतलब आपके मोबाइल के नेट या आपके पास कोई जियो फाई या वैसा कुछ डिवाइसेस है तो उससे आप वाईफाई का कनेक्शन कर सकते हैं, या तो आप USB का केबल से कनेक्शन कर सकते हैं। इसमें और कोई एथरनेट का केबल के लिए कोई जगह नहीं दिया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम सब जानते होंगे अभी सब में, हालांकि में विंडोज़ 10 आ रहा है तो इसमें भी विंडोज़ 10 ही है। और इसका जो वेट है वो है 1 kg एंड 820 ग्राम्स, तो काफ़ी भारी है। तो चलिए अब इसको, ये हमारा ओपन हो चुका है। तब लैपटॉप को हम खोल लेते हैं। तो लैपटॉप जैसे कि मैं 6 महीने से यूज़ करते आ रहा हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ मैंने नोटिस किया वो है कि इसमें जो हार्ड ड्राइव और रैम का स्पेस है तो काफ़ी छोटा है। वैसे रैम तो बहुत ही छोटा है, क्योंकि मतलब इसमें मैं कोई भी एप्लीकेशन चलाना चाहता हूँ तो कोई नॉर्मल से एप्लीकेशन भी अब काम करना बंद हो गया है। तो अब बहुत ही हम माइनर यूज़ के लिए इस लैपटॉप का रखे हुए हैं कि बस ये छोटा सा, सोचिए कि आप खाली या यूट्यूब में आप वीडियोस देखते हैं या आप कोई और काम करते हैं, जैसे कि सोचिए आप नेट का सिर्फ सर्फिंग काम करना आपका काम है, तो उस हिसाब से ये लैपटॉप आपके लिए ठीक है। लेकिन अगर बात करते हैं कि ये क्यों मतलब नॉर्मल लैपटॉप जैसा नहीं है, तो नॉर्मल लैपटॉप में जो होता है कि हम हार्ड एप्लीकेशंस भी चला सकते हैं, लेकिन इसमें हम कोई भी एप्लीकेशन नहीं चला सकते। जैसे कि हम दूसरा एप्लीकेशन जब चलाते हैं तो ये कभी कभार ब्लिंक करने लग जाता है, तो कुछ प्रॉब्लम्स आ गया है इसमें। अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो डिस्प्ले इसका काफ़ी ब्राइट है और काफ़ी क्लियर है, और इसमें नाइट लाइट वगैरह भी दिया है। लेकिन जो सबसे मज़ेदार बात है इस लैपटॉप में वो है कि इसका 360 डिग्री का एंगल का व्यू।
तो सबसे पहला तो ये नॉर्मल सा लैपटॉप रहता है, उसके बाद आप इसको 180 डिग्री में इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं, तो ये टैबलेट मोड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद आप इसको टेंट मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप इस तरह से कोई टीवी का मज़ा ले सकते हैं। और उसके बाद आप लास्ट में आप इसको इस तरह से नॉर्मल टैबलेट की तरह यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि ये टच स्क्रीन लैपटॉप है तो काफ़ी एक अच्छा लगता है इसको यूज़ करने में भी, लेकिन स्क्रीन थोड़ा सा छोटा लगा मुझे इस लैपटॉप के लिए, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तब चलिए नॉर्मल लैपटॉप मोड में शिफ्ट कर जाते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि इसका दूसरा प्रॉब्लम। तो इसका जो दूसरा प्रॉब्लम है वो है इसका स्पीकर्स। अब देख पा रहे हैं इसमें दो साइड में दो स्पीकर्स दिए हुए हैं, लेकिन यह स्पीकर्स का पोजीशन इतना एबनॉर्मल जगह में दिया हुआ है कि अगर हम इसको लैपटॉप को नीचे में रख देते हैं तो जो नॉर्मल यूट्यूब के कोई वीडियोस सोचिए कि मैं अब देखना चाहता हूं तो वो भी मैं ठीक तरह से नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि जो लैपटॉप का स्पीकर है वो तो नीचे दब चुका है, तो अब नीचे से कोई आवाज़ आता ही नहीं है। तो उसके लिए आपको बार बार आपको टेंट मोड में या टैबलेट मोड में आप स्पीकर को अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं, वरना ये स्पीकर जस्ट एक स्क्रैप है और कुछ भी नहीं है। लेकिन इसमें एक बात है कि इसमें डुअल माइक्रोफोन दिया गया है, इसके इस साइड में एक माइक्रोफोन और इस साइड में एक माइक्रोफोन दिया गया है। और जो एक और बात है वो है कि इसका जो हिंज है, तो ये जो हिंज है कम्प्लीटली मूवेबल है और कभी भी ख़राब होने का चांसेस नहीं है। और ये जैसे कि 360 डिग्री लैपटॉप है, मैंने आपको इसका प्राइस अभी तक बताया नहीं, तो इसका जो नॉर्मल प्राइस है वो है 15,000 के अराउंड। तो यहाँ पर जो पैकेट में लिखा हुआ है वो है 15,000। तो लेकिन आप इसको शायद अमेज़ॉन में अगर कोई ऑफ़र वगैरह दे रहा होगा तो उसमें 1-2 हज़ार कम भी कर देगा। लेकिन मैंने एक साइट्स में देखा कि कुछ लिखे 1 लाख 2 लाख, सब फेक है दोस्तों, कुछ भी असली नहीं है। इस लैपटॉप का रियल प्राइस 15,000 है। हम बात करते हैं इसके हार्ड ड्राइव की, तो इसकी हार्ड ड्राइव है 32 GB का। और उसके बाद अब इसको कुछ और प्रॉब्लम्स मैं आपको बता देता हूँ। इन प्रॉब्लम्स के पहले कुछ और भी बातें बता दूं कि इसका जो कीबोर्ड है, इसमें कीबोर्ड में कोई लाइट्स नहीं है, तो आपको अंधेरे में, जैसे कि मैंने पिछले वाले लैपटॉप में दिखाया था कि कीबोर्ड्स में लाइट होने के कारण आप अंधेरे में भी आराम से काम कर सकते हैं। लेकिन इस लैपटॉप में है कि कीबोर्ड्स में लाइट नहीं है, इसीलिए आप अंधेरे में काम नहीं कर सकते। बहुत ही अच्छा वेल लिट रूम होना चाहिए ताकि आपको कीज़ अच्छी तरीके से दिखे। उसके बाद जो एक और बात है वो है कि इसका ट्रैक पैड, तो ट्रैक पैड इसका मेरा हिसाब से थोड़ा छोटा है और थोड़ा सा रफ है, तो इसको अगर ज़्यादा देर तक ऐसे यूज़ करें तो थोड़ा अनईजी सा मेरे हैंड्स में फील होता है। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है। जैसे कि उस लैपटॉप में मैंने आपको पिछले वाले में दिखाया था कि ट्रैक पैड जो है बहुत ही स्मूथ है और मतलब यूज़ करने में मतलब एक मज़ा सा आता है, एक अलग सा फीलिंग आता है कि नॉर्मल स्क्रीन ही को हम टच कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों कि इसमें वैसा नहीं है, इसमें थोड़ा सा रफ बना दिया है ट्रैक पैड को, और जो कीज़ भी है वो भी थोड़े रफ है, तो सबको यूज़ करने में थोड़ा सा दिक्कत है। और इसमें एक और बात है जो कि है कि ये जब भी इसको हम 180 में फोल्ड करते हैं तो ऑटोमेटिक टैबलेट मोड में तो कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसका कीबोर्ड को आपको मैनुअली अनलॉक या लॉक करना पड़ता है। आपका यहाँ पर अगर ये एक ही बार में अगर कीबोर्ड को भी डायरेक्ट लॉक कर देता तो मेरे ख्याल से ये और भी ज़्यादा बेहतर हो सकता था, तो वो एक बात है। तो और अब बात करते हैं जो सबसे मेन बात है कि लैपटॉप है तो कैमरा कैसा है। तो मैं आपको कैमरा दिखा देता हूँ कि किस तरह का कैमरा है ये। तो अगर आपको दिख रहा होगा कि अभी मेरा वीडियो है आ रहा है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर वीडियो और फोटो दोनों का ऑप्शन है। तो अब सोचिए फ़ोटो में अब खींचना चाह रहा हूँ तो यहाँ इससे आप फ़ोटो भी खींच सकते हैं अच्छी तरीके से। तो ये काफ़ी अच्छा सा लगा, लेकिन इसका जो कैमरा का क्वालिटी है उतना अच्छा नहीं है। इसका जो कैमरे का क्वालिटी है वो है 0.3 मेगापिक्सल्स, तो काफ़ी कम है उस लैपटॉप में। उस हिसाब से बहुत ही अच्छा तरह का कैमरा यूज़ किया गया है। तो अगर लाइटनिंग कंडीशंस उतने अच्छे ना हो, जैसे कि यहाँ पर मेरे सामने 2 बड़े लाइट्स जल रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर अभी कैमरा अच्छी तरीके से काम कर रहा है। मतलब मीडियम काम कर रहा है, अच्छी तरीके से मतलब मीडियम काम कर रहा है। लेकिन अगर हम उस लैपटॉप की बात करें तो वो अंधेरे में भी बहुत ही अच्छा और क्लियर फ़ोटो, एकदम HD क्वालिटी का फ़ोटो देता है। तो वो वाला लैपटॉप ऑब्वियसली ज़्यादा दाम है, तो फिर उसका ज़्यादा फीचर्स होगा ही, अच्छा कैमरा होगा ही।
लेकिन अगर आप सोचिए कि ये कोई मीटिंग वगैरह गूगल मीट वगैरह सिर्फ यूज़ कर रहे हैं, तो सब यूज़ करना चाहते हैं गूगल मीट वगैरह, तो कैमरा उसके लिए तो कैमरा भी मुझे उतना ठीक ठाक नहीं लगा अगर लाइटिंग कंडीशंस उतने अच्छे नहीं हो। ये जो है लिथियम आयन का बैटरी है और इसका मैंने जो आपको मॉडल नंबर बताया वो था आईबॉल कॉम्बुक i360 FHD। तो अब जो बात है कि मैंने एक और चीज़ देखा कि आपको इससे थोड़ा सा कम प्राइस में एक और लैपटॉप मिल जाएगा जो कि आईबॉल कॉम्बुक का ही एक दूसरा वेरिएंट है। तो जो वेरिएंट का नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है मेरिट G9। तो आईबॉल कॉम्बुक मेरिट G9, अगर आप इसको मेरिट G9 को ख़रीदते हैं तो मेरिट G9 से आपका क्या फ़ायदा होता है कि जो आपका जो कंप्यूटर का जो रैम है वो 4 GB है, तो उसमें आपका काफ़ी अच्छी तरीके से उसका हार्ड ड्राइव 32 GB है, लेकिन हार्ड ड्राइव आप उसको बढ़ा सकते हैं, इसमें भी आप हार्ड डिस्क को बढ़ा सकते हैं, हार्ड डिस्क स्पेस, लेकिन इसमें रैम को नहीं बढ़ाया जा सकता, लेकिन उसमें हम लोग रैम को भी बढ़ा सकते हैं। तो ये एक अच्छा बात है कि उसमें हम लोग रैम को बढ़ा सकते हैं और काफ़ी एक अच्छा सा वेरिएंट भी है। और इससे थोड़ा सा कम प्राइस में आपको, मैंने उसको देखा अमेज़ॉन में, अभी जस्ट देख रहा था तो वो करीबन 13,000 के अराउंड पड़ रहा था। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग सा मुझे लगा कि इस लैपटॉप का भी एक वेरिएशन है। और इसमें साथ ही में यहाँ पर कुछ लैपटॉप्स क्या होते हैं कि आप देखेंगे यहाँ पर साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर होता है, लेकिन यहाँ पर कोई फिंगरप्रिंट सेंसर या कुछ भी वैसा नहीं दी गया है। और यहाँ पर बाकी सारे फंक्शन कीज़ वगैरह ये सब कुछ ठीक ही है। बाकी आपको अगर मतलब नॉर्मल, मैं जैसा कह रहा हूँ कि आपको नॉर्मल यूज़ करना है नेट के लिए, तो आप इंटरनेट सर्फिंग करते हैं सिर्फ, तो उसके लिए आपका ये लैपटॉप ठीक है, लेकिन वरना ये लैपटॉप उतना बढ़िया नहीं है। तो और लास्ट में बात कर लेते हैं बैटरी का बैकअप का। तो जैसे कि मैं इसको 8 घंटा जब मैं चार्ज करता हूँ, इसको 8 घंटा 7 घंटा, तो इससे क्या होता है कि बैटरी का जो मैं अभी आउटपुट देखा हूँ, तो अगर आप इसको बिल्कुल भी रफ़ यूज़ करें, मतलब बहुत सारा आप इंटरनेट में कोई सर्फिंग किए, कोई ऑनलाइन मूवीज़ वगैरह देखे, मतलब सोचिए कि आप बहुत ही रफ़ यूज़ किए इस लैपटॉप का, तब भी आपका 6 से 7 घंटा अराउंड चल जाता है। तो ये लैपटॉप आपके इंटरव्यूज़ और इसमें काम आ सकते हैं। जैसे कि सोचिए आपको कोई मिनी प्रेजेंटेशन आपको इंटरव्यू में आपको दिखाना है, या कोई एक चीज़ बताना है, आपको कुछ नोट्स रखने हैं, कुछ PDFs रखने हैं, तो उसके लिए लैपटॉप बिल्कुल सही है कि आप आराम से अपने नोट्स PDFs ये सब को रख सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए लैपटॉप अच्छा है कि आप छोटे काम के लिए रख सकते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा एप्लीकेशन, आप कोई गेमिंग लैपटॉप का सोच रहे हैं कोई, तो ये सब के लिए ये लैपटॉप बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, 16 मिनट का दिखा रहा है वीडियो, प्लस इंट्रो का वीडियो भी है, तो काफ़ी बढ़ चुका होगा वीडियो। तो आज का वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। तो अच्छे रहिएगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।